हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश बोलने, इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी। लेकिन अब हम इस चैनल पे आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12 का जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उस बुक से हम लोग सभी लेसन, सभी चैप्टर का 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज में आज का हमारा ये पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में हमने पहले चैप्टर से लिया है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। इस चैप्टर से हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव के, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन का देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डैश डैश हैज़ टाउट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। यानी इसका मतलब हुआ कि हमें कौन सिखाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली या फिर मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ऑप्शन है प्रोग्रेस, आइडियाज़, इन्वेंशंस एंड सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता। तो सभ्यता हमें सिखाता है कि एक दूसरे के प्रति हमें किस तरह से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि सभ्यता हमें किस चीज़ के विकास में मदद करता है। ऑप्शन है सेंस ऑफ ड्यूटी, नॉन लिविंग थिंग्स, स्पिरिचुअलिज्म, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्यों की समझ, कर्तव्य की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि आधुनिक सभ्यता क्या है। इज इट वर्शिप ऑफ। ऑप्शन है मटेरियल, एथिकल, ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ किसी भी सभ्यता में सभी मनुष्यों ने इसे प्राप्त नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सभ्यता में सभी मनुष्यों ने इसे प्राप्त नहीं किया। ऐसी कौन सी चीज़ है। ऑप्शन है एनिमिटी, जेलसी, परफेक्शन एंड एजुकेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, परफेक्शन। परफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको हर एक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का मतलब क्या है। ऑप्शन है बैड कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट एंड डिलाइटफुल कंडक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुड कंडक्ट। तो दोस्तों, छठा क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। यानी कि ये वाला क्लॉज किस चैप्टर से लिया गया है। इस क्लॉज का मतलब हुआ कि सभ्यता वह आचरण का तरीका है जो इंसान को अपने कर्तव्य पे चलने की प्रेरणा देता है या अपने कर्तव्य पे चलने के लिए, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए बताता है। तो ऑप्शन इसका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अ चाइल्ड इज बोर्न, अ मैरिज प्रपोजल, भारत इज माई होम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश वे सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, यानी कि कौन लोग थे जो होम रूल से सेटिस्फाइड थे। ऑप्शन है आवर एंसेस्टर्स, जर्मन्स, इटालियंस एंड ग्रीक्स। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर एंसेस्टर्स, जो कि होम रूल से सेटिस्फाइड थे। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर। इंडिया हमेशा अचल बना हुआ रहता है और यह उसका डैश डैश यानी कि क्या है। ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, ग्लोरी, ऑनेस्टी एंड पावर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्लोरी। ग्लोरी यानी कि महिमा या फिर इसका गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन डैश डैश। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी किसी कट्टर के हाथों कब मारे गए। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, तो किसी कट्टर के हाथों गांधी जी कब मारे गए। ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1984, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 30 जनवरी 1948, यानी कि इस डेट को गांधी जी को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी कि सभ्यता किसी इंसान को क्या बताता है। ऑप्शन है हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग। तो सही जवाब इसका हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। यानी कि जो सेंटेंस है आखिरकार हिंदुत्व में ऐसा कुछ है जिसने इसको अभी तक जिंदा रखा है। ये वाला क्लॉज लिया गया है किस चैप्टर से। ऑप्शन है द आर्टिस्ट, द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव अ ड्रीम।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, यानी कि महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन को लिखा हुआ है। ऑप्शन है द आर्टिस्ट, द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव ए ड्रीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट के शासक कौन थे। रूलर्स का मतलब होता है शासक। ऑप्शन है अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस एंड फारस। तो सही जवाब हो जाएगा डी, फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश डैश, यानी कि सभ्यता किस चीज़ के विकास की अवस्था है। ऑप्शन है पीपल, एनिमल, बर्ड एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब हुआ निर्जीव वस्तुएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल, लोगों के लिए, यानी कि सभ्यता लोगों के लिए विकास की एक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिब्बन किस देश से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन है इटली, स्वीडन, रशिया, अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश डैश, इसका मतलब ये हुआ कि बलिदान किन लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता था। ऑप्शन है फिलोसफर यानी कि दार्शनिक, फार्मर्स यानी कि किसान, ऋषि यानी कि ऋषि मुनि, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषि। ऋषि लोगों का एकमात्र उद्देश्य हुआ करता था बलिदान देना। क्वेश्चन नंबर 17 है आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश डैश रूल, यानी कि हमारे पूर्वजों ने कौन सा रूल को एंजॉय किया था। ऑप्शन है नाइस, सोसाइटी, होम एंड नेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम। हमारे पूर्वजों ने होम रूल को ज़्यादा एंजॉय किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी चंपारण कब गए थे। तो ऑप्शन है 1915, 1916, 1917, 1918। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज ए, यानी गांधी जी के अनुसार दिमाग क्या है। ऑप्शन है रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बॉडी, रेस्टलेस हार्ट, रेस्टलेस सोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेस्टलेस बर्ड, यानी कि बेचैन चिड़िया। हमारा दिमाग क्या है गांधी जी के अनुसार, एक बेचैन चिड़िया है। क्वेश्चन नंबर 20 है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश डैश हैप्पी, यानी कि धन और संपदा किन लोगों को खुश नहीं करती है। ऑप्शन है बर्ड, मैन, काउ एंड डॉग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैन, यानी कि धन और संपदा आदमी को खुश नहीं करती है। तो दोस्तों बिहार बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिनका क्वेश्चन एंड आंसर मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराया। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये सारे क्वेश्चंस पहले भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं और इस साल के एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, इसमें भी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 से इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।